लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं राखी जैन। जनता जर्नलिस्ट में आज बिहार में सड़कों की दुर्दशा और भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं। बिहार में पिछले 5 साल में करीब 65,000 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण और रख रखाव पर खर्च हुए हैं। इसके बावजूद वे सड़कें जिनसे सरकार गुजरती है उनकी बात को छोड़ दें तो ओवरऑल सड़कें ऐसी बन रही हैं जो चलती ही नहीं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कई सड़कें तो ऐसी हैं जो बनने के 6 महीने के अंदर ही टूट गईं। इसका कारण अफसरों और ठेकेदारों का नापाक गठजोड़ रहा। उनका शायद एक ही मंत्र है कि सड़क टूटेगी नहीं तो नई कैसे बनेगी, और नई सड़क नहीं बनेगी तो जेब कैसे भरेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में सड़कों को लेकर सरकारी स्तर पर कितना काम हुआ और कितना पैसा खर्च किया गया। उसके बाद देखेंगे कि सड़कों का हुआ क्या। वर्ष 2005 से 2025 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 14,468 किलोमीटर से बढ़कर 26,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सिंगल लेन सड़कों की संख्या में कमी आई है, जबकि 2 लेन, 4 लेन और 6 लेन सड़कों की लंबाई में खासी बढ़ोतरी हुई है, ऐसा सरकारी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि नेशनल हाईवेज पर सिंगल लेन सड़कों की लंबाई 764 किलोमीटर से घटकर 186 किलोमीटर रह गई, जबकि 2 लेन सड़कों की लंबाई 1,208 किलोमीटर से बढ़कर 3,278 किलोमीटर और 4 से 6 लेन सड़कों की लंबाई 1,704 किलोमीटर हो चुकी है। स्टेट हाईवेज पर 2 लेन सड़कों की लंबाई 52 किलोमीटर से बढ़कर 2,786 किलोमीटर हो गई, जबकि सिंगल और इंटरमीडिएट लेन सड़कों की लंबाई 286 और 292 किलोमीटर रह गई। बिहार में प्रति लाख लोगों पर नेशनल हाईवे की लंबाई 4.45 किलोमीटर है, तो राष्ट्रीय औसत करीब 11 किलोमीटर से बहुत कम है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से नेशनल हाईवे की लंबाई 63.24 किलोमीटर है, तो राष्ट्रीय औसत 39.90 किलोमीटर से 1.5 गुना अधिक है। सरकार का दावा है कि 2020 से 2025 के दौरान सड़क निर्माण और उनकी मजबूती पर लगभग 65,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से पटना तक 3.5 घंटे में पहुंचा जा सके, जो पहले 5 घंटे था। इतना कुछ होने के बावजूद कई सड़कों की स्थिति अब भी चिंताजनक है। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम, खराब रखरखाव और बारिश के कारण पानी भरने की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क जैसे कार्यक्रमों के तहत भी पैसा पानी की तरह बहाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 में 35 जिलों में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की योजना है, जिसमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में 170 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है। सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर की जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम में करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक 13,943 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 51 पुलों को सुदृढ़ और नवीनीकरण किया जाएगा। इसी माह की 30 तारीख तक सभी ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य है, लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि गड्ढे ऐसे हैं जो अभी तक तो भरे ही नहीं जा सके हैं। जैसे जैसे टारगेट की तारीख नजदीक आ रही है, लोग बेचैन हैं, क्योंकि कई सड़कें बारिश के कारण भरे पानी से बंद हो जाती हैं और घंटों तक इन पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण है कि पुराने कलवर्ट बंद कर दिए गए हैं और नए नहीं बनाए गए हैं। कुछ सेक्टरों में सड़कों का निर्माण एस्टीमेट के अनुसार नहीं हो रहा, जिससे क्वालिटी पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। हैवी ट्रैफिक और खराब डिजाइन वाली सड़कों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। चलिए अब जानते हैं धरातल पर सड़कों की स्थिति के बारे में। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायतें बिहार में समय समय पर सामने आती रही हैं। उदाहरण के लिए 2025 में एक मामला सामने आया, जिसमें एक बड़ी लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए में बनी सड़क जनता के काम नहीं आ सकी। नवनिर्मित सड़क पर 11,000 वोल्ट के 5 बिजली के खंभे बीच में छोड़ दिए गए। अधिकारियों ने इस सड़क को क्लीन चिट भी दे दी। बिहार में सड़क का मामला सामने आने के साथ ही अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा और कहा गया। ग्रामीण कार्य विभाग में भी हर सड़क के निर्माण में 30% तक कमीशन की शिकायतें सामने आईं। बिहार बांका जिले में तो सड़क ही चोरी हो गई। 2 किलोमीटर लंबी नई सड़क रातों रात गायब हो गई और सुबह जब लोग उठे तो उसकी जगह गेहूं की फसल बोई हुई दिखी। इस घटना ने भ्रष्टाचार और मॉनिटरिंग की कमी को उजागर किया, लेकिन कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कतमोलिया गांव में सड़क निर्माण के दौरान आधे दर्जन पुराने कलवर्ट बंद कर दिए गए, जिससे बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या सामने आई।
प्रभावित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी और नए कलवर्ट की मांग की। कई सड़कों को बनाने के बाद कुछ ठेकेदारों ने रखरखाव की शर्तों के तहत काम नहीं किया। शिकायतें जब हाई लेवल पर पहुंची तो ग्रामीण कार्य विभाग ने निर्देश दिया कि गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। अनुमान है कि सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन केवल कुछ मामलों में ही ठोस कार्रवाई की गई। कई सड़कें निर्माण के तुरंत बाद टूट जाती हैं, जिसका कारण घटिया सामग्री और लापरवाही है। खुद ग्रामीण कार्य विभाग मानता है कि 10 से 15% सड़कें खराब स्थिति में हैं, जबकि कई परियोजनाएं जमीन विवादों के कारण अटकी हैं। बिहार में कई सड़कें निर्माण के 6 महीने के भीतर टूटने की शिकायतें सामने आई हैं, जो भ्रष्टाचार और लापरवाही को दर्शाती हैं। इसी अप्रैल में खुलासा हुआ कि नगर परिषद गोगरी के वार्ड 31 में बाईपास मुश्कीपुर कोठी कब्रिस्तान पे PWD जमालपुर अगवानी तक बनी करीब आधा किलोमीटर सड़क निर्माण के 1 महीने के भीतर ही टूट गई। इस सड़क पर 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। जांच में पता चला कि निर्माण के दौरान मिट्टी का लेवल ठीक नहीं रखा गया और न ही रोड रोलर चलाया गया, लिहाजा सड़क जगह जगह बिखर गई। इसी साल 10 अप्रैल को शुरू हुए JP गंगा पथ की लागत 3,831 करोड़ रुपए थी, जो उद्घाटन के 72 घंटे के अंदर ही दरारें दिखाने लगा, क्योंकि इसके निर्माण में जल्दबाजी और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप है। इसने नीतीश सरकार की सड़क निर्माण नीतियों पर सवाल उठाए। मुजफ्फरपुर औराई विधानसभा में गोपालपुर से मधुबन बांध तक बनी सड़क निर्माण के तुरंत बाद खराब हो गई। स्थानीय लोगों ने ग्रामीण कार्य विभाग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की। बांका रजौन प्रखंड में 2022 में कठरंग से सैदपुर सिंगरपुर पहाड़िया तक करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क में नहर पर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। सड़क किसी के काम ही नहीं आ सकी। लापरवाही की हद देखिए, निर्माण के लिए बनी DPR में पुलिया का उल्लेख ही नहीं किया गया था। सड़क बनने के बाद भी ग्रामीणों को 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। अब बारिश में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा और देखें तो PMGSYJ फेज 3 में खैरबाड़ी बंगाल बॉर्डर से कोठिया तक बनी सड़क में घटिया सीमेंट और स्थानीय बालू का उपयोग कर सड़क बना दी गई। ठेकेदारों ने रात में मनमाने ढंग से काम किया और बिल तो उनका सिस्टम में पास होना ही था। इससे परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार बिहार में एक गंभीर समस्या है और कई मामलों में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में सड़क निर्माण में हर 100 में से 40 रुपए भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, जिससे सड़कों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस बयान ने राजनीतिक हलचल मचाई, लेकिन कोई जांच या कोई कार्रवाई की खबर नहीं आई। दरअसल भ्रष्टाचार की इन सड़कों को देखने के लिए इंजीनियर या अन्य अधिकारी साइट पर जाते ही नहीं हैं, और जाते भी हैं तो आंख बंद रखी जाती है। अधिकांश काम रात के अंधेरों में काम होता है, जिससे शिकायतों का खतरा ही नहीं रहता। बहरहाल नियम पूरे देश में एक जैसे ही हैं। सड़कों का रखरखाव बनने के 5 साल के लिए ठेकेदारों के जिम्मे ही होता है। इसके बाद सरकार इसका रखरखाव करती है, लेकिन शायद ही ऐसी कोई सड़क होगी जो 5 साल चलती भी होगी। तो लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic